बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज मैं उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रही हूँ सी प्लस प्लस लैंग्वेज के। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको आईडी का बताया था कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने किया था कि हम किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्रोग्राम एक मैंने आपको लिखना दिखाया था। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। यानी हम जो प्रोग्राम लिख रहे थे वो हमारे पास सिंपल इंग्लिश के अंदर लिखा जा रहा था। ठीक है, जिस तरह से हमने हाई वर्ड प्रिंट करवाया था, वो वर्ड्स जो थे ना वो रिकग्नाइजेबल थे ह्यूमन बीइंग से, यानी हम उनको समझ सकते हैं। अब हमने ये कंप्यूटर के अंदर वर्ड्स लिखे और ये वर्ड्स जो हैं आगे एग्जीक्यूट होते हैं, ट्रांसलेट होते हैं मशीन कोड के अंदर। अब मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? वो लैंग्वेज वो आपके पास ट्रांसलेशन कोड्स, वो कमांड्स जिनके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर आपने जो कमांड्स यूज़ की हैं, अगर आपने टैग्स यूज़ किए हैं, सिंबल्स यूज़ किए हैं, तो वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आएंगी। और लो लेवल लैंग्वेज होती है आपके पास जो मशीन समझती है, यानी जो कंप्यूटर समझती है। मशीन कोड कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, फॉर्म 0 और 1 के फॉर्म में। यानी कंप्यूटर जो है हर बिट को, हर इवन के सिंगल कैरेक्टर को वैल्यू से रिप्रेजेंट करता है, और हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको कन्वर्ट करना वैल्यूज़ में, यानी 1 और 0 के फॉर्म में, वो काम होता है कंपाइलर का। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर सामने आपके पास ओपन है। कंपाइलर काम है, हाई लेवल लैंग्वेज से प्रोग्राम जाता है कंपाइलर के पास, और कंपाइलर का काम होता है कि वो उसको कंपाइल करके, यानी उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफ़र करे एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि कंप्यूटर उसके रिजल्ट्स हमें जो है प्रिंट करके दे। ठीक है, और फिर वापस ही कंपाइलर जो है लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम आउटपुट हमारे पास प्रिंट करके देता है। अब कंपाइलेशन एरर में क्या आता है? अक्सर हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, ठीक है, और साइंटिक्स एरर्स आ जाते हैं। साइंटिक्स एरर्स यानी अक्सर आपने कमांड्स गलत लिख दी, लॉजिकल एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, रन टाइम एरर्स आ जाते हैं। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि आप देखिए ना, जिस तरह रोबोट में कोई भी काम करने के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सेट किया गया होता है, इसी तरह अगर आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि हमने डब्ल्यू बेसिक की भी बात की थी, स्मॉल बेसिक की बात की थी, विजुअल बेसिक देखा था हमने अभी पीछे सी लैंग्वेज मैंने आपको लिखनी दिखाई है। तो उसमें बेसिक सिर्फ हाई वर्ड प्रिंट करवाने के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मेट होता है जिसको आपने एज इट इज़ लिखना होता है, यानी कहाँ पर आपने सिंबल्स लगाने हैं, कहाँ पर आपने सेमी कॉलन लगाने हैं, कहाँ पर आपने डॉट लगाना है। अगर कहीं पर भी एक डॉट या सेमी कॉलन आप मिस करते हैं तो वो एरर्स के अंदर आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हाई लेवल लैंग्वेज, यानी आपने जो कमांड्स लिखी हैं, अगर आप वो गलत लिखेंगे तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। ठीक है, और कंपाइलर जो है उस प्रोग्राम को लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा जब तक वो एरर जो है डिटेक्ट करके उसे जो है प्रोग्रामर से के थ्रू सॉल्व नहीं करवा लेता। ठीक है, तो ये होता है हर लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। और कंपाइलर के साथ मैं मज़ीद एडिशन करना चाहती हूँ इंटरप्रेटर की। ठीक है, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज से प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, यानी वो किससे होता है? कंपाइलर से। तो ड्यूरिंग इस कन्वर्जन में जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो होती है इंटरप्रेटर से। ठीक है, कंपाइलर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करता है यानी प्रोसेसिंग करता है, और आगे कंपाइलर जो है उसको कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो इस सारे प्रोसेस में जो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, जो इंटरप्रेटिंग हो रही होती है, प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट आपके आगे जा रही होती हैं, वो उस दौरान में किसका काम होता है? वो होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, कि हर लैंग्वेज के अपने होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपके पास साइंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी, साइंटेक्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए जो कुछ स्टेटमेंट्स, कमांड्स और कुछ ग्रामेटिकल रूल्स दिए जाते हैं, उनको हम साइंटेक्स कहते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल प्रोग्राम रन करके बताया था, और उसमें मैंने आईओ स्ट्रीम, हैश के साथ इंक्लूड एंड डिफरेंट टैग्स और डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस मिक्स करके और सेमी कॉलन ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज लिखी थी। तो वो क्या था? वो एक लेआउट था, वो एक फॉर्मेट था जिसके अंदर आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखते हैं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के। तो यहाँ पर साइंटेक्स इसी तरह से साइंटेक्स हैं कि बेसिक रूल्स ऑफ राइटिंग द सी प्लस प्लस लैंग्वेज प्रोग्राम। अब यहाँ पर मैं कुछ साइंटिक्स आपको जनरल साइंटिक्स बताना चाह रही हूँ जो किसी भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर आपको लिखने होते हैं। हेडर फाइल, यानी आपने जब स्टार्ट करना है प्रोग्राम तो आप क्या साइंटिक्स देंगे? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम।
ठीक है, ये है बेसिक आपका हेडर, यानी ये बता रहा है कि आपका प्रोग्राम C++ लैंग्वेज का स्टार्ट हो चुका है यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है मेन मेथड। ये मेन मेथड के लिए, यानी इसके बाद आपका बॉडी टेक्स्ट जो है स्टार्ट हो रहा है, मेन प्रोग्राम जो है आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर है आपके पास मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए ये स्लैश और स्टेरिक जो है इसके सिंबल यूज होगा कि आपने मल्टी लाइन मतलब एक से ज़्यादा लाइंस पे आपका कमेंट जा रहा है, आपने एक से ज़्यादा लाइन पर वो स्टेटमेंट जो है देनी है। और ये है डबल हैश जो है प्रिंट स्टेटमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड हो रही हैं, ये आपके पास मेन बॉडी या एंड मेन के अंदर जो है आपने उसके लिए ये कर्ली ब्रैकेट यूज करनी है। ठीक है, ये आपके मेन सेक्शन को डिफाइन कर रही हैं C++ लैंग्वेज के प्रोग्राम के। तो कोई भी आप C++ लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें ये बेसिक साइंटेक्स जो है आपने लाजमी लिखेंगे। इनमें कोई ये भी मिस्टेक होगी तो वो साइंटेक्स एरर्स में आ जाएगा, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ। ठीक है, उनमें मैं आपको दोबारा बताती जाऊँ। साइंटेक्स एरर में 3 किस्म के एरर्स आ जाते हैं। एरर में आ जाते हैं आपके पास 3 किस्म के एरर्स, साइंटेक्स एरर, वन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। साइंटेक्स एरर बेसिकली जो भी आप मिस्टेक करेंगे वो साइंटेक्स एरर में आएगी, और उसी को हम रन टाइम एरर भी कहते हैं। यानी जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, कंपाइल कर रहे हैं उसको, आपने सारा प्रोग्राम लिख लिया एंड यू आर ओवरलुक द मिस्टेक्स, आपने वो मिस्टेक्स चेक नहीं किए और आप उसको कंपाइल रन करके कंपाइल कर रहे हैं, तो उस दौरान भी अगर जो मिस्टेक्स आएंगी वो आपके पास रन टाइम एरर्स ही कहलाएंगे। और लॉजिकल एरर्स होते हैं कि आपने लॉजिक गलत लिखी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटीजर वैल्यूज वेरिएबल दे रहे हैं, ठीक है, और आप ये लिख रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, तो ये आपके पास लॉजिकल एरर आ जाता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जब आप गलत लिखते हैं तो वो आपको लॉजिकल एरर इंडिकेट करता है। तो कंपाइलर जो है प्रोग्राम्स C++ लैंग्वेज के प्रोग्राम को आगे कंपाइल नहीं करेगा तब तक जब तक आपकी ये सारे ग्रामेटिकल रूल साइंटेक्स जो है परफेक्टली करेक्ट नहीं हो जाता। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती चलूँ, यहाँ आप चेक करें, ये देखिए आपने इन्वर्टेड कॉमर्स हेलो वर्ल्ड स्टार्ट किया है, आपने जो सेंटेंस लिखना है इन्वर्टेड कॉमर्स उससे पहले लगाएं। तो जब आपकी स्टेटमेंट खत्म हो रही है तब भी इन्वर्टेड कॉमर्स जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं। अगर यहाँ आप क्लोज नहीं करेंगे तो वो उसको साइंटेक्स एरर में ले जाएगा, यानी आपने उसका रूल गलत लिखा है। फिर एंड एल है, ठीक है, एंड एल के बाद सेमीकोलन है, एक डॉट कॉमा की मिस्टेक भी जो है वो ग्रामेटिकल रूल्स आते हैं, उनको साइंटेक्स एरर कहा जाता है। तो साइंटेक्स, दिस इज कॉल्ड द साइंटेक्स विच वी हैव टू फॉलो इफ वी राइट टू करेक्ट, इफ वी वांट टू राइट द करेक्ट C++ प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, सीखनी है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटेक्स सीखने होंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक साइंटेक्स होते हैं, जैसे कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए मैंने HTML के बताया था, उसमें टैग्स बताए थे आपको स्मॉल बेसिक के, हमने टेक्स्ट लाइन, राइट लाइन, ये हमने साइंटेक्स देखे थे। विजुअल बेसिक के अंदर देखे हैं, GW बेसिक की कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, उसके अंदर भी जो बेसिक कमांड्स होती हैं जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है टेक्स्ट प्रोग्राम, वो साइंटेक्स होते हैं। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मजीद C++ लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी इंशाल्लाह। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।